नमस्कार। आज हम हाइड्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम रेनफॉल, रन ऑफ और मेजरमेंट टेक्निक्स डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेनफॉल से। डेली रेनफॉल का मतलब होता है लास्ट 24 आवर्स में एक्यूमुलेटेड वाटर डेप्थ। एनुअल रेनफॉल का मतलब होता है पूरे साल का टोटल रेनफॉल। एवरेज एनुअल रेनफॉल यूजुअली 35 इयर्स के डेटा का मीन होता है। इंडिया का एवरेज रेनफॉल अप्रॉक्स 120 सेंटीमीटर है। वर्ल्ड एवरेज रेनफॉल अराउंड 100 सेंटीमीटर होता है। इंडिया में मेजर रेनफॉल टाइप होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। मॉइस्ट एयर माउंटेन से टकराकर अपवर्ड राइज करती है। जैसे ही मॉइस्ट एयर ऊपर जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के बाद विंडवर्ड साइड पर हैवी रेनफॉल होता है और लीवर्ड साइड पर रेनफॉल बहुत कम हो जाता है। रेनफॉल फनल से कलेक्ट होता है और मेजरिंग सिलेंडर में स्टोर होता है। मेजरमेंट मिलीमीटर यूनिट में रिकॉर्ड किया जाता है। रन ऑफ वो वाटर है जो सरफेस पर फ्लो करता है। रन ऑफ सॉइल टाइप और लैंड यूज पर डिपेंड करता है। हाई परमिएबिलिटी सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है। अर्बन एरियाज में रन ऑफ ज्यादा होता है क्योंकि सरफेस इम्परमिएबल होती है। सरफेस रन ऑफ फाइनली रिवर सिस्टम में एंटर करता है। वाटरशेड एक नेचुरल ड्रेनेज बाउंड्री होती है। रन ऑफ को एनालाइज करने के लिए हाइड्रोग्राफ यूज किया जाता है। हाइड्रोग्राफ टाइम और डिस्चार्ज के रिलेशन को शो करता है। इसका राइजिंग लिम रेनफॉल के बाद रैपिड इंक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। पीक डिस्चार्ज सबसे मैक्सिमम फ्लो को शो करता है और फॉलिंग लिम फ्लो के ग्रेजुअल डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है। हेवी रेनफॉल से फ्लड सिचुएशन डेवलप हो सकती है। फ्लड कंट्रोल के लिए डैम्स का यूज किया जाता है। रेजर्वोयर एक्सेस वाटर को टेम्परेरीली स्टोर करता है। कंट्रोल्ड रिलीज के लिए स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है। स्टोर्ड वाटर इरिगेशन के लिए कनाल नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी कंट्रीब्यूट करता है। एक्विफर पोरस रॉक लेयर होती है जो वाटर स्टोर करती है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए ट्यूब वेल्स यूज होते हैं। वाटर टेबल रेनफॉल के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करता है। पोअर ड्रेनेज सिस्टम अर्बन फ्लडिंग का मेजर रीजन होता है। प्रॉपर ड्रेनेज डिजाइन फ्लड रिस्क को रिड्यूस करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट मेथड है। कलेक्टेड वाटर को स्टोरेज टैंक में प्रिजर्व किया जाता है। वाटर सप्लाई के लिए ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस इंप्योरिटीज रिमूव करता है। ट्रीटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू सप्लाई होता है। हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग क्लोजली इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओपन चैनल फ्लो रिवर डायनामिक्स को समझने में हेल्प करता है। डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मैनिंग इक्वेशन यूज होती है। फ्लो वेलोसिटी चैनल स्लोप और रफनेस पर डिपेंड करती है। फ्लड प्लेन प्लानिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्लाइमेट चेंज रेनफॉल पैटर्न को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है। एक्सट्रीम इवेंट्स फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन के लिए चैलेंज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन में सेफ्टी फैक्टर कंसिडर किया जाता है। मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम्स रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट इमेजरी से रेनफॉल एस्टिमेशन एक्यूरेट होती जा रही है। वाटरशेड एनालिसिस के लिए जीआईएस टूल्स यूज होते हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल रन ऑफ प्रेडिक्शन में हेल्प करता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सस्टेनेबल अप्रोच है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रन ऑफ रिड्यूस करने में इफेक्टिव है। परमिएबल पेवमेंट इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज करता है। तो दोस्तों, आज हमने रेनफॉल से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक सब कवर किया। हाइड्रोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।